कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। महानगर का क्षेत्र बना, चौसर का मैदान, हाथ कमल साइकिल घड़ी, इंजन तीर कमान, किसका पलड़ा भारी है मतदाता के हाथ, कौन किससे दूर हुआ, कौन है किसके साथ। मैं समय हूं और इस अंबा नगरी को मैं 38 वर्ष से देख रहा हूं। कौन किससे दूर हुआ एवं कौन है किसके साथ, बस यही तो प्रश्न चिन्ह है जो मुझ जैसे समय को भी विचार मंथन पर विवश कर रहा है। इसलिए मैं भी विवश हूं और इस प्रश्न चिन्ह को सौंपता हूं इंद्रपुरी के संजय के हाथ, क्योंकि मैं तो बस समय हूं। सावधान सावधान, महाराजा धीराज, कुरु नरेश, धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम संजय। महाराज, ये चश्मा वश्मा आप चल के ऐसा आए, आपको दिखने लग गया क्या? और जवानी बिल्कुल, दाढ़ी वाड़ी, क्या बात क्या है महाराज? अरे नहीं संजय, हमारे गांधारी जी ने मेथी पाक जरा ज्यादा ही खिला। अच्छा, मेथी पाक का पावर है। अच्छा, हालत हुई है। अच्छा, हालत अच्छी दिख रही महाराज। पर संजय, तुम भी तो कुछ बदले बदले से लग रहे हो। वो क्या है महाराज? आपको भी लगता है किसी ने मेथी पाक खिला दिया? अब मेरे को क्या मेथी पाक खिलाते, सारी मेथी आप खा गए महाराज। हाँ संजय, ऐसा हुआ क्या? आपका बोलने का मतलब मैं समझ गया। आपका बोलना है कि मैंने चश्मा क्यों लगाया। हाँ संजय। महाराज, बात ऐसी हो गई कि सारी कथाएं सुनाते सुनाते ये पिछले इतने सारे पर्वों में, हाँ संजय, दूर 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 तक देखते देखते, आंखों का फोकस मिलाते मिलाते मेरे टीप बस्तर हो गए। हाँ संजय, सो मुझे चश्मे पहनने पड़े। अच्छा, आपको दिख रहा है क्या आजकल बरोबर? नहीं संजय, हमें तो नहीं दिख रहा। ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ? नहीं संजय, दरअसल क्या है ना, वो गांधारी जी की जिद थी कि कुछ नया मेथी पाक खिलाने के बाद शायद बदलाव कर डालो, इस वजह से। हाँ, दिखा नहीं मगर? नहीं जान दो महाराज, नहीं दिखा तो। अरे संजय, हाँ महाराज, ये तो अपनी बातें चलती रहेंगी। पर मेरा ख्याल है, मेरा कहना दरअसल ये है, एक सभा में अपनी नवनीत बहू ने कहा था। क्या कहा था? एक सभा में अपनी नवनीत बहू ने कहा था संजय, कि सोनिया गांधी इंदिरा गांधी बनने का प्रयास कर रही, पर वो नहीं बन सकती। पर नवनीत जी ने कहा, नवनीत अपनी बहू ने कहा, मैं बन के बताऊंगी संजय। संजय, मेरा मुकुट भी दरअसल ज्यादा मेथी पाक खाने से हिल रहा है। बात है महाराज, पकड़ के लगता है मुझे ज्यादा यौवन प्राप्त हो रहा है महाराज। हाँ संजय, मुकुट और कुर्सी ये संभाल के रखना चाहिए संजय। माहौल ही वो चालू है संजय फिलहाल। सुनिए महाराज। हाँ संजय, अब आपकी बात का जवाब देता हूँ मैं। हाँ संजय, क्या नहीं? हाँ महाराज। हाँ महाराज। हाँ संजय, इस बहू को कैसे समझाए? समझाओ संजय, समझाना तो पड़ेगा। इंदिरा गांधी बनने के लिए 13 गोलियों से अपना शरीर छलनी कर लेना पड़ता है और देश के लिए फना हो जाना पड़ता है। कौन समझाएगा इसको? हाँ संजय, विदर्भ में 3 महापौर हारे हुए हैं। ये अपने विदर्भ की जनता को क्या हुआ है? 3 महापौर हारे हैं, जनता को अपनी क्या हुआ? जनता को क्या हुआ?
अरे क्या जनता हुआ को है? कुछ नहीं हुआ। हाँ। जनता होशियार है। हमें तो नहीं लगता है अरे संजय। तो फिर तुम्हारा क्या बोलना है कि जन्म भर के लिए जिसको महापौर की कुर्सी पे बैठा दिया उसको वहीं रखे? अरे डेरी फूल गई ना बैठे बैठे लोगों की, खा के। दूसरे को नहीं खाने देती कि महाराज हमारी जनता होशियार है, हर एक को चांस देती है, चांस। संजय जी महाराज। सुना है दरोगा जिंदान ने चुनाव को हाईजैक किया था। हे कुरुराज, हाँ संजय। मिली हुई आपको ये बातमी हाँ सब शेल खोटी है। हाँ संजय। कुछ कैसे? सत्यता जो है वो यूं है कि जब कानून और व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाता है महाराज, हाँ तो उसका लाभ सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। संजय। हाँ महाराज। इस चुनावी माहौल में हाँ बिल्कुल। मीडिया वाले हाँ अपना अलग अलग राग आलापते रहे हैं। हाँ बरोबर है। क्या ये सही बात है संजय? महाराज बात तो आपकी बरोबर है। हाँ हकीकत में ऐसा है हाँ कि महाराज हाँ वजनदार फरमाइश पर, हाँ समझे नहीं समझेगा आप, वजनदार फरमाइश पर जिन रागों को आलाप जारी था, हाँ पसंद किया जा रहा था, वो अब समाप्त हो गए। अब जिसकी जीत हुई है उसके दरबार में जाकर सारे मीडिया वाले राग दरबारी का आलाप लेंगे और द्रुत गति से गाड़ी चलने देंगे। संजय। जी महाराज। हमारे कानों पर हाँ। ध्वनियां आ रही थी। कहां से आ रही थी? अच्छा। ध्वनियां आ रही थी, बोलो। कि कहीं 1 लाख रुपए पकड़े गए। हाँ। उसका क्या हुआ संजय? हमसे दूर। क्या हुआ संजय? हाँ। महाराज हाँ 1 लाख का क्या हो गया, ऐसा बोल रहे हैं ना? वो 1 लाख रुपयों का क्या हुआ संजय? अरे महाराज वही होगा जो 1 करोड़ का होगा, वो 1 लाख का होगा। ये कोई सवाल हो गया? पूछो पूछो, दूसरा पूछो। बेटा संजय। जी महाराज। अब सुनील जी क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे? हाँ यानी फोतरी हो गई करके ऐसा पूछ रहे क्या? ऐसा नहीं है महाराज, ये तो चलते रहता है राजनीति। महाराज सुनिए मेरी बात। अब उनके जितने शुभ चिंतक हैं, हाँ, और जितनी जगह पे उन्होंने गोटियां फंसा के रखी हैं, वो सारी गोटियां वाले, सारे शुभ चिंतक जमा होके अब स्थायी रूप से सुनील जी को कहीं ना कहीं फिट कर देने का उत्तम प्रयास करेंगे। और एक ही थाली में, अब महाराज इशारे में बोलता हूं, समझ जाओ नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। बोलो संजय, इशारे में ही बोलो। अब एक ही थाली में, हाँ, देश, खोड़, शिकार, समझ गए ना सब? देश, खोड़, शेका। अब एक ही थाली में काजू बिरयानी का बिस्मिल्लाह करेंगे। संजय जी महाराज। मतलब हाँ? सत्ता पक्ष छोड़कर हाँ बाकी सब क्या उपासी रहेंगे? ये मैंने कब बोला महाराज? अरे महाराज हमारे लोग इतने शाणे हैं कि मनपा में सब काम ठेके से चलता है, समझे? ठेका नहीं ठेका संजय। ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, हर काम कॉन्ट्रैक्ट से चलता है महाराज। हाँ संजय। तो ये ठेके में ठेके के दही को मथ कर मक्खन निकालेंगे और उस ताजे मक्खन के साथ रोजाना गरमा गर्म रोटियां खाएंगे। बहुत शाने हैं हमारे लोग। हाँ। संजय जी महाराज। पुत्र संजय, बोलो ना। अपने जग्गू जी हाँ क्या अपने मातृ पक्ष में वापस जाएंगे? बताओ हमें संजय। अरे, सवाल यार, जवान हो गए तो इसका मतलब सवाल भी तुम बचकाना करने लग गए। संजय हमें काफी ये लग रहा है, लो तो सुन लो, स्फूर्ति लग रही है संजय हमें। बताओ मन हमें। क्या करता तो स्फूर्ति लग रही तो वो हम सुनो संजय, हमने बीच में कहा था आपसे, हाँ तुमसे कहा था संजय हमने, क्या कहा? वो रवीना के बारे में। क्या हुआ संजय? रवीना
संजय महाराज जवाब दूं क्या आपकी बात का? गाड़ी बदल जाएंगी, नहीं तो प्लेटफॉर्म दूसरा हो जाएगा। पर हमारा काम हाँ मैं बता, हाँ बिल्कुल, सुनो सुनो, ठीक है बिल्कुल। पहले आपने महत्वपूर्ण सवाल किया, उसका जवाब दे देता। महाराज आपने पूछा जग्गू जी अपनी मातृ पार्टी में जाएंगे क्या, मातृपक्ष में वापस जाएंगे क्या, ऐसा पूछा। तो मेरा जवाब सुनो। हे राजन, सुने? हाँ संजय। हे राजन, अब तो जंग पछाड़ लेवे जग्गू जी, लेकिन इन्हें इनका मातृपक्ष कभी माफ नहीं करेगा। राजन, जन्मदाता के अस्तित्व को ही मिटा देने का प्रयास करने वाला कभी बख्शा नहीं जाता। हाँ संजय। क्या डायलॉग मारा महाराज मैंने? हाँ संजय। संजय, हाँ वो तो ठीक है, मगर हाँ फिर जग्गू जी क्या करेंगे? अरे राजन, हाँ संजय, आगामी अंगाला हाथ लाओ नको संजय, हमें दिखाई नहीं अच्छा देता है। क्या? हाँ संजय बोलो। चल के तो बराबर आए आप महाराज, वो हाँ संजय, अंदाजे से आगे रोज आते हैं हम वहां से। ठीक है। हाँ संजय। राजन, आगामी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था कर चुके हैं हमारे जगह। हाँ संजय। और किसी भी परिस्थिति में उन्होंने आज तक अपनी अंटी को धक्का नहीं लगने दिया। हाँ संजय। इसलिए घाटे का सौदा नहीं है, ये प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कि क्या होगा उनका। संजय जी, अगर सुनील जी और जग्गू जी हाँ युति नहीं करते तो क्या होता संजय? हाँ संजय। अब महाराज बात ऐसी है। कैसी है संजय? हो तो गई। हाँ संजय। इसके लिए ऐसा बोलो हाँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। संजय। हाँ हाँ। अगर हाँ संजय। विनाश काल तो हाँ। इनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। हाँ ऐसा निर्णय लेते नहीं जैसा कि आपने निर्णय लिया। हाँ। द्रौपदी वस्त्र हरण होने दिया आपने भरी सभा में। हाँ। और जिसका प्रतिफल आज ऐसा हुआ कि आपकी सारी संतान स्वर्गलोक को पहुंच गई। आप भी जाने में है, कोई बात नहीं। नहीं संजय, अब तो हम जवान। हाँ जवान हो गए तो क्या 200 साल रहेंगे क्या? सुन लो तो महाराज, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ संजय। ये शानदार उदाहरण है। हाँ। अब कोई समझ बूझ के गड्ढे में गिरता है हाँ संजय, तो इसको कोई गणित लागू नहीं होता। नहीं। हाँ, एक की विचारधारा कौन सी, दूसरे की विचारधारा कौन सी, दोनों जन्म भर के आपस में दुश्मन रहे और एकाएक दोस्त बन गए, तो जनता ने भी इनका भरोसा नहीं किया और आखिर होना था वो जो हुआ, जो सबने देखा। पुत्र संजय जी महाराज। सत्ता पर आसनस्थ होने वाले पक्ष को उनके लिए नीति नियम क्या कहते हैं संजय? महाराज सच्ची बोलूं क्या मैं? हाँ संजय, तुम कभी झूठ बोलते नहीं संजय। ये बात ऐसी है महाराज। हाँ संजय। कि सत्ता पे जो बैठ जाता ना, हाँ, उसके मुंह से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। वो जो करता है वही नीति बन जाती है। हाँ संजय। फिर भी हाँ, नीति शास्त्र क्या कहता है? आपने पूछा तो मेरा काम है आपसे कहना। महाराज, नीति शास्त्र कहता है। क्या कहता है? बीती ताही बिसार दे, हाँ, आगे की सुध ले। हाँ संजय। जो जो हो चुका हाँ, उसको भूल जाए। हाँ संजय। सारे पूर्वाग्रह को छोड़ दिया जाए। हाँ संजय। और आगे का मार्ग प्रशस्त करे। कारण क्या है संजय? विकास की गति अगर प्रबल नहीं करेंगे, झगड़े से अगर ऊपर नहीं आएंगे, तो राज्य सत्ता पे ज्यादा दिन बैठकर रहना असंभव हो जाता है। इसलिए कहते हैं महाराज, हाँ संजय, जिन साम्राज्यों की नींवें दुश्मनी की ईंटों पर रखी जाती है, वे सत्ता, कुरुसत्ता और कुरु राज्य के भांति समाप्त हो जाती है। राजन। हाँ संजय। बेटा संजय, अंगारा हाथ लगाओ ना। हाँ, बोला बेटा संजय। बोला। अरे 87 नगर सेवकों में महिलाओं की कितनी संख्या है? क्या करना पड़ता तुमको महिलाओं की संख्या का? हाँ, सोच रहा हूँ। नहीं, आगे कुछ मत सोचो। वो उनके पति कहाँ बैठेंगे वही पूछना चाहते हैं ना? हाँ संजय, उनके पति भी उनके साथ बोलता मैं तुम्हारी फितरत को अच्छे से पहचानता हूँ महाराज। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। तो बात ये है महाराज, हाँ संजय, कि आपके संग जैसे गांधी जी बैठते थे ना, हाँ संजय, ऐसे बैठने का हमारा रिवाज नहीं है। मनपा है ये। फिर क्या नगर पालिका है। हाँ संजय। यहाँ इनके पतियों को हाँ दर्शक दीर्घा में बैठाया जाएगा। हाँ संजय।
और वहां बैठे बैठे महाराज वो क्या करेंगे महाराज? वहां बैठे बैठे वो हैंडल मारेंगे। हैंडल मारने का मतलब समझते? नहीं संजय। वहां से इशारे से समझाएंगे वो कि हाउ बोल के नहीं बोल, और हाउ बोलने का ये और नहीं बोलने का ये, समझ गया ना? ऐसा रहेगा। तो असली सत्ता तो पुरुषों की ही रहेगी। कारण ऐसा है महाराज। कारण क्या है संजय? अपने हिंदू धर्म की स्त्रियां पति के विरुद्ध कभी नहीं जाती, वो जो बोले वही करती हैं, तो निश्चित है उसका प्रभाव मन पावे में दिखेगा। अच्छा महाराज, एक मालूम है कि तुमको बोलूं क्या मैं? नहीं संजय बोल। महाराज रविनाथ की बात है क्या संजय? फिर क्या बात है संजय? महाराज हाँ संजय। ये मत मोजनी हो गई अभी। हाँ जोरदार, लाखों के खर्चों से हो गई महाराज, जमकर रुपए लगे उसमें। अच्छा, साहित्य भी बहुत सा कुछ खरीदा। अच्छा संजय। हाँ, और उसमें क्या हुआ महाराज? तुम्ही सांगू नका कोणाला, आणि तुम्ही सांगू नका भावा, तुम वादा येईल नाही तर बहुत सा सामान घरपोच कर दिया है समझदारों ने, लय शाने। त्यांना असं की कोणाला माहित नाही आहे। अरे लेका ज्या रिक्षात आणि गाडीत गेला ना सामान, ते त्याचे नंबर सुद्धा लिहून ठेवले आहे शाण्या लोकांनी। संजय। हाँ महाराज। वो जो तुमने महिला वाली बात कही है, जी जी जी, वो जरा गा कर सुनाओ संजय। वो बाहर बैठ के हैंडल मारेंगे, वही हाउ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, यानी उनके पति जो इशारा करेंगे संजय वैसा वो काम करेंगे, ऐसा बोला। उसको गा कर बताओ। क्यों इसमें समझ में नहीं आएगा महाराज तुम्हारे? नहीं संजय, ठीक है, जरा से क्या हुआ वो हम युवा महसूस कर रहे हैं। अच्छा इसलिए गा के बताओ। हाँ ठीक है, सुन लो। हाँ संजय, शानदार गाना सुनाता हूँ। हाँ 2000 साल पुराना है। तब क्या गाने हुआ करते थे? क्यों नहीं होते थे? होते, सब होता था। हाँ हाँ संजय। गाना था महाराज, हाँ तुम्हारे संग मैं भी चलूंगी पिया, जैसे पतंग पीछे डोर, हो पिया जैसे पतंग पीछे डोर। संजय। हाँ महाराज। सुना है दुनिया में सबसे सस्ता शहर मुंबई है। हाँ बराबर है। और सुंदर सुंदर हीरोइन भी वही रहती है संजय। हमारा कहना दरअसल ये है संजय, क्या है? हमारे लिए भी एक हाथ फ्लैट वहां बुक करो। हाँ संजय। तो बूढ़ी गांधारीला विचारू नहीं तो था। अरे नहीं नहीं, नहीं। अरे नहीं, अरे नहीं, वहां तक के बात मत लेके चलो, हमें बम्बई लेके चलो संजय। चलो महाराज, बम्बई जाने लायक ही रह गए तुम। चलो चलो संजय, मुंबई। हाँ, मुंबई जीवाची मुंबई। चलो चलो। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा।